Hello students, welcome back to my channel. Here this is the another video of class 7 science in which we are going to solve some more questions of chapter 1 nutrition in plants. And in the earlier video we have solved a multiple choice question and very short answer type question. Here we will solve short answer questions. Let's see what are these questions. So the first question is, why do organisms need to take food? Organisms को food की क्या ज़रूरत होती है? Why do they take the food? So organisms need to take food to get energy and all the necessary nutrients to carry out all the life processes. किसी भी living organism को food की इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि from food they get energy and all the necessary nutrients. फूड से उनको एनर्जी के लिए न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और बाकी सारे नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं जिससे वो अपना बेसिक लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म कर सकते हैं जस्ट लाइक ग्रोथ, रिपेयरमेंट, डिफेंस. Likewise, you can see here all the organism take the food in different kind of method. Like you can see here this deer is herbivore, it is eating the grass. We are the holozoic human beings, take the whole organic food, and this is a carnivore animal, a lion, which eats kill the other organism to take the food. And this is the parasite leech which suck the blood of other organism to get the nutrition. Now second question is, what are the insectivorous plants? Give two examples of insectivorous plants. ओके, what insectivorous plants वो plants होते हैं जिनको हम insect eating plant कहते हैं. We say it insect eating plant means they eat insects, they trap the insects to get the nutrients. So you can define it. These are some green plants which obtain their nourishment partly from soil and atmosphere and partly from small insects. ओके, तो ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ग्रीन तो होते हैं बट वो अपना नरिशमेंट जो है कुछ सॉइल और एटमॉस्फेयर से गेन करते हैं और कुछ जो है वो स्मॉल इंसेक्ट्स को कंज्यूम करके करते हैं. इसका एग्जाम्पल क्या है? बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है पिचर प्लांट, ब्लैडर वर्ट, वेनस फ्लाई ट्रैप. ये क्या करते हैं? दीज प्लांट्स ट्रैप इंसेक्ट्स, किल देम, कंज्यूम देम एंड थ्रो आउट द वेस्ट. लाइक यू कैन सी हियर, this is the Venus flytrap and this is the sundew plant. Venus flytrap flies trap the insects and this is the sundew plant. You can see here this spider is got trapped by the chemical on the plant. Now the next question is, how does a pitcher plant trap an insect? जो पिचर प्लांट है जिसको हम लेपेंथस भी कहते हैं वो इंसेक्ट को ट्रैप कैसे करता है? सो द पिचर प्लांट हैव मॉडिफाइड पिचर लाइक लीव्स विच इज़ फिल्ड विद डाइजेस्टिव जूसेज एंड केमिकल्स. बाय द स्मेल ऑफ केमिकल इंसेक्ट्स गेट अट्रैक्टेड एंड फॉल इनटू इट एंड गेट डाइजेस्टेड. लाइक यू कैन सी दिस इज़ द नेपेंथस पिचर प्लांट एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्लांट की जो लीफ है वो हाईली मॉडिफाइड है. दिस इज़ मॉडिफाइड लीव्स एंड इट्स स्वॉलन एंड बिकम द पिचर लाइक स्ट्रक्चर. ये स्वॉलन होकर कैसी बन गई? पिचर की तरह बन गई, घड़े की तरह इसका स्ट्रक्चर बन गया है. और इसके अंदर जो क्या है, हॉलो कैविटी है और उस कैविटी में क्या होता है, डाइजेस्टिव जूसेस और केमिकल्स फिलअप होते हैं. तो और इसके ऊपर देखिए एक लिड भी होती है, लीव्स की ही बनी हुई एक लिड भी होती है. तो इसके अंदर जो भी केमिकल्स या जूसेस होते हैं उससे उसकी स्मेल से अट्रैक्ट होकर इंसेक्ट्स वहाँ पर आते हैं और जब यहाँ पर वो बैठते हैं तो दे फॉल इनटू इट, वो उसमें गिर जाते हैं. एंड जो इसके अंदर डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो डाइजेस्टिव जूसेस उनको किल करके उनको डाइजेस्ट कर देते हैं और ये प्लांट जो है वो न्यूट्रिएंट्स गेन कर लेता है इंसेक्ट से. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट आर द टोटल एंड पार्शियल पैरासाइट? ओके, आप जानते हैं कि प्लांट्स भी क्या होते हैं, पैरासिटिक होते हैं. दे कंज्यूम डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द अदर लिविंग प्लांट्स. तो प्लांट्स जो है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर हम उसको कैटेगराइज करें तो कुछ को पार्शियल और कुछ को हम टोटल पैरासाइट कहते हैं. तो पार्शियल पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना न्यूट्रिएंट्स कुछ न्यूट्रिएंट्स, सम ऑफ द न्यूट्रिएंट्स दे टेक फ्रॉम देयर होस्ट.
Okay, so you can define it. Partial parasites obtain some of the nutrients from the host. मतलब सारा का सारा कम्प्लीटली डिपेंडेंट नहीं होते हैं होस्ट पर, बल्कि कुछ सम ऑफ द न्यूट्रिशन, कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो अपना होस्ट से प्राप्त करते हैं, लाइक मिस्टल 2। जबकि टोटल पैरासाइट क्या होते हैं, वाइल टोटल पैरासाइट्स आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द होस्ट फॉर देयर न्यूट्रिशन। और कंप्लीट जो टोटल पैरासाइट होते हैं वो कम्प्लीटली अपने न्यूट्रिशन के लिए होस्ट पर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे ये प्लांट है कस्कोटा, हियर यू कैन सी दिस इज मिस्टल 2 एंड कस्कोटा। ठीक है, ये जो बंच ऑफ प्लांट्स आपको यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, ये क्या है, मिस्टल 2 का प्लांट है। और ये जो है ये दूसरा प्लांट है। इस प्लांट के ऊपर ये जो प्लांट है वो क्या है, ग्रो कर रहा है और अपना सम ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इट इज़ टेकिंग फ्रॉम दिस प्लांट। एंड ये दिस इज़ द कस्कुटा। ये आपको जो ऑरेंज कलर का ये जो ऐसा दिख रहा है आपको, इसने इसको रैप किया हुआ है चारों ओर से। तो ये जो है प्लांट क्या है, कस्कुटा प्लांट है। एंड ये क्या है, टोटल पैरासाइट है। ये अपना सारा कंप्लीट न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है, इस होस्ट प्लांट से ऑब्टेन करता है। इसके लिए इसके पास एक मॉडिफाइड रूट होती है जिसको बोलते हैं हॉस्टोरिया, और नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसकी रूट्स में। और उस हॉस्टोरियम से वो क्या करता है, इट पेनेट्रेट्स इनटू द host plant and it absorb the nutrients from their body. Now the next question is, what is the importance of photosynthesis? Photosynthesis क्यों important है, you have to say that, you have to tell importance of photosynthesis. It is the most important biological process on which all living organism depend directly or indirectly for food. आप जानते हैं photosynthesis एक ऐसा प्रोसेस है जिसके एंड में क्या बनता है, प्लांट्स जिसके एंड में फूड प्रिपेयर करते हैं। तो जो भी प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बनाते हैं, उसी फूड पर सारे दुनिया के ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं। तो ये फूड मेकिंग प्रोसेस है, इट इज़ वेरी नेसेसरी। अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो दुनिया में जो है फूड, जो नेचुरल फूड मेकिंग होती है वो स्टॉप हो जाएगी। दिस प्रोसेस मेंटेन द बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द एनवायरनमेंट। आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट्स टेक अप द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड रिलीज द ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। तो जिससे क्या होता है, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो परसेंटेज है एटमॉस्फेयर में, इस प्रोसेस के थ्रू क्या रहता है, बैलेंस रहता है। एंड इट प्रोवाइड्स अस ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग। और जो ये ऑक्सीजन रिलीज़ होती है ड्यूरिंग द एंड ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसको हम इन ब्रीदिंग यूज़ भी करते हैं। दैट्स हाउ द फोटोसिंथेसिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ ऑन द अर्थ. So this is all for this video. In the next video we will solve some more question of that chapter, and till then be good and do good. Thank you.